बाल चौपल, बाल चौपल, बाल चौपल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ। सहकार रेडियो के बाल चौपाल कार्यक्रम को सुनने वाले सारे बच्चों को अमिताभ अंकल का प्यार भरा सलाम। बच्चों, मैं पटना बिहार से अमिताभ कुमार दास बोल रहा हूँ और इस बाल चौपाल कार्यक्रम में मैं आपको दुनिया के बड़े बड़े घुमक्कड़ों की कहानियां सुनाऊंगा। इसके पहले मैं तुम्हें इब्न बतूता, मार्को पोलो, वास्को डा गामा, चार्ल्स डार्विन जैसे घुमक्कड़ों की कहानियां सुना चुका हूँ। आज जिस घुमक्कड़ की कहानी मैं लेकर आया हूँ उनका नाम है सिंदबाद जहाजी। उन्हें इंग्लिश में सिंदबाद द सेलर भी कहते हैं। ये बात मैं शुरू में ही बता दूं कि सिंदबाद जहाजी कोई असली इंसान नहीं थे, यानी उनकी कहानियां सच्ची मुच्ची की कहानियां नहीं हैं। सिंदबाद जहाजी एक काल्पनिक पात्र हैं, लेकिन उनकी कहानियां इसलिए सुननी जरूरी है क्योंकि घुमक्कड़ों की दुनिया सिंदबाद के बिना अधूरी है और सिंदबाद के किस्सों में बहुत सारी सच्चाइयां भी छुपी हुई हैं। सिंदबाद जहाजी को जानने के पहले अलिफ लैला नाम की किताब के बारे में जान लो। अलिफ लैला एक किताब है जिसमें अरबी लोक कथाओं को संकलित किया गया है। इसमें कुल 1001 किस्से हैं और अलिफ लैला को इंग्लिश में कहते हैं अरेबियन नाइट्स। अलिफ लैला के किस्से दुनिया भर में मशहूर हैं। कुछ कहानियां तुमने भी सुनी होगी, जैसे अलादीन का चिराग, अली बाबा और 40 चोर वगैरह। सिंदबाद जहाजी के किस्से भी अलिफ लैला में ही शामिल किए गए हैं। सिंदबाद जहाजी बगदाद शहर का रहने वाला था, जो अब इराक की राजधानी है। उन दिनों बगदाद में खलीफा हारून अल रशीद की हुकूमत थी। वे एक बहुत अच्छे इंसान थे, एक बहुत महान शासक थे। सिंदबाद जहाजी के जो पापा थे वो बहुत अमीर थे, बहुत पैसे वाले थे, लेकिन बाद में सिंदबाद को पैसों की बहुत तंगी हो गई। सिंदबाद ने बसरा के समुद्री बंदरगाह से कुल 7 यात्राएं की। बंदरगाह को इंग्लिश में पोर्ट कहते हैं और बसरा आज भी इराक का एक जाना माना बंदरगाह है। सिंदबाद जहाजी की 7 यात्राओं में उन्हें एक से बढ़कर एक खतरे का सामना करना पड़ा। पहली यात्रा में ऐसा हुआ कि सिंदबाद जहाजी की नजर एक बहुत खूबसूरत टापू पर पड़ी। सिंदबाद जहाजी और उनके साथी समंदर में उस टापू पर उतर गए। उन्होंने दिन भर उस टापू पर धमा चौकड़ी की। जब रात हुई तो उन लोगों ने आग जलाकर खाना पकाना शुरू किया। आग जो ही जलाई गई वो टापू हिलने लगा और फिर इतनी जोर से हिला कि सिंदबाद जहाजी और उसके सारे साथी समंदर में जा गिरे। तब उन्होंने जाना कि जिसे वे टापू समझ रहे थे वो टापू था ही नहीं, वे तो एक बहुत बड़ी मछली की पीठ पर सवार हो गए थे। किसी तरह सिंदबाद जहाजी और उनके साथी जान बचाकर भागे। एक यात्रा में ऐसा हुआ कि सिंदबाद ने एक बहुत विशालकाय पक्षी देखा, एक बहुत बड़ा परिंदा देखा। सिंदबाद ने उस पक्षी के पैर पकड़ लिए, टांगे पकड़ ली और वो पक्षी उन्हें आसमान में उड़ाकर एक घाटी में ले गया जहां चारों ओर सिर्फ हीरे ही हीरे थे, डायमंड्स थे। हीरों की इस घाटी में आकर सिंदबाद ने ढेर सारे हीरे जमा किए और वो बहुत अमीर बन गया। सिंदबाद की एक यात्रा में ऐसा हुआ कि एक बूढ़े आदमी ने उससे कहा कि मैं तुम्हारी पीठ पर सवार होकर पेड़ों से फल तोड़ना चाहता हूँ। सिंदबाद ने उस बूढ़े आदमी पर तरस खाकर उसे अपनी पीठ पर बैठा लिया, लेकिन उसके बाद उस बूढ़े आदमी ने सिंदबाद को इतनी जोर से जकड़ लिया कि वो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। बहुत मुश्किल से सिंदबाद ने उस बूढ़े से छुटकारा पाया। अपनी एक यात्रा के दौरान सिंदबाद को खूंखार आदिवासियों ने घेर लिया और वे सिंदबाद और उसके साथियों को मारकर खाना चाहते थे। बड़ी मुश्किल से सिंदबाद जान बचाकर भागा। तो ऐसे रोचक किस्से हैं सिंदबाद जहाजी के। विद्वानों का मानना है कि सिंदबाद के किस्सों में बहुत सारी सच्ची बातें भी छुपी हुई है।
जिस बड़ी मछली का जिक्र आता है, जिसकी पीठ पर सिंदबाद और उसके साथी सवार हो गए थे, वो मछली और कोई नहीं, व्हेल नाम का प्राणी था। पुराने जमाने में व्हेल को मछली समझा जाता था, लेकिन विज्ञान ने बताया है कि व्हेल कोई मछली नहीं, क्योंकि ये अपने बच्चों को दूध पिलाती है और इंग्लिश में ऐसे प्राणियों को मैमल्स कहते हैं। सिंदबाद के जमाने में जहाजियों का सामना समंदर में अक्सर व्हेल से होता था। इसी तरह सिंदबाद के किस्सों में जिस बूढ़े आदमी का जिक्र है, विद्वान मानते हैं कि वो बूढ़ा आदमी नहीं, ओरांग उटान था, जो एक किस्म का वनमानुष है और बोर्नियो के जंगल में पाया जाता है। वनमानुष विशालकाय बंदर होते हैं जिनकी पूंछें नहीं होती। विद्वान लोग ऐसा भी मानते हैं कि सिंदबाद ने जिन आदिवासियों का जिक्र किया है, वे आदिवासी अंडमान निकोबार टापू के रहे होंगे। अंडमान निकोबार के टापू बंगाल की खाड़ी में हैं, बे ऑफ बंगाल में हैं और हिंदुस्तान का हिस्सा है। यहाँ के कुछ टापुओं पर आज भी ऐसे आदिवासी रहते हैं जिनकी जिंदगी स्टोन एज की है, पाषाण युग की है। तो इस तरह सिंदबाद के किस्सों में बहुत सारी सच्चाइयां थी, और जब इन किस्सों का यूरोपीय भाषाओं में अनुवाद किया गया तो पूरी दुनिया में तहलका मच गया। ऐसा माना जाता है कि बाद में जो गुलिवर की यात्राएं लिखी गई, जोनाथन स्विफ्ट ने लिखी, गुलिवर की यात्राओं पर भी सिंदबाद जहाजी की यात्राओं का असर था। और जो रॉबिन्सन क्रूसो का उपन्यास लिखा गया है, डैनियल डिफो ने लिखा है, रॉबिन्सन क्रूसो के उपन्यास पर भी सिंदबाद जहाजी का प्रभाव साफ देखा जा सकता है। तो बच्चों, ये थी घुमक्कड़ सिंदबाद जहाजी की कहानी। आज सपने में देखना कि तुम भी किसी विशालकाय पक्षी की टांगे पकड़ के हीरों की घाटी में जा रहे हो। यदि डायमंड्स में तुम्हारी दिलचस्पी नहीं है तो ये सोचना कि वो गोलगप्पों की घाटी है जहाँ चारों ओर गोलगप्पे ही गोलगप्पे हैं। तो अगले हफ्ते के लिए अमिताभ अंकल को गुड बाय बोल दो, अलविदा। बाल चौपन, बाल चौपन, बाल चौपन। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ।